जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हमारे जीवन को पूर्णतया प्रभावित करते रहते हैं। 9 ग्रह और 27 नक्षत्र आपस में एक दूसरे के साथ परिवर्तन करके जीवन में कभी सुख और कभी दुख की स्थिति लेकर आते रहते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि ग्रह खराब है, किंतु ग्रह खराब नहीं होता। जैसे कि हम मनुष्य के बारे में बात करते हैं कि मनुष्य, उसका स्वभाव खराब होता है, परिस्थितियों के बस, किन्हीं परेशानियों के बस। तो यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं शुक्र और शनि के बारे में, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं और आपके कर्म और लाभ को पूर्णतया प्रभावित करते हैं, धन को प्रभावित करते हैं। और धन बेहद महत्वपूर्ण वस्तु है आजकल के जीवन को जीने के लिए। भगवान ने सिर्फ 5 ही ऐसे तत्व बनाए थे कि जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता था, किंतु मनुष्य ने उसमें छठा तत्व ऐड कर लिया है, यानी कि धन। तो आज ऐसे ही धन के स्वामी शुक्रदेव की और शनिदेव जो कर्म के कारक होते हैं, इनके बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक क्या है कि ये मंगल की अष्टम दृष्टि से दृष्ट थे, और चूंकि ग्रह जब अच्छा होता है या बुरा होता है और उस पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, तो वो आपके लिए उतनी ही ज़्यादा अशुभता बढ़ा देता है। तो आज चर्चा कर रहे हैं शुक्र और शनिदेव की, क्योंकि मंगल देव नीच राशि में बैठकर अष्टम दृष्टि से दृष्ट कर शुक्र शनि की अरिष्टता को बढ़ा रहे थे। शुक्र और शनि जो कि धन भाव में बैठे हुए थे, लग्जरी के स्वामी, आकर्षण के स्वामी, दाम्पत्य के स्वामी, वाणी के स्वामी, संतान के स्वामी जो होते हैं शुक्रदेव होते हैं। आप जब कहीं जाते हैं, लोग अनायास ही आपको मुड़ मुड़ कर देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कारण क्या होता है? कारण होता है शुक्र का प्रभाव। ये शुक्र ही वो चीज होता है कि साधारण नयन नक्श वाला व्यक्ति भी भरी भीड़ में सभी भीड़ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये शुक्र का प्रभाव होता है। बैठे बिठाए इनकम के सोर्स जो जनरेट करता है वो शुक्र होता है, कि आपको बैठे बिठाए धन की इनकम होती रहे और आप भोग विलास के साथ अपने जीवन को पूर्णतया शानदार तरीके से जीते रहें। शनि शनि एक बेहद कर्मठ ग्रह हैं, पाप प्रभाव वाले ग्रह हैं, क्योंकि ये कर्माधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं। दशम और एकादश भाव पर इनका पूर्ण अधिपत्य होता है। यदि शनि आपके थोड़े से भी नकारात्मक प्रभाव देने लगे तो समझ लीजिए कर्म भाव में आपके नकारात्मकता आने लगती है। कर्म ही वह भाव होता है जो कि आपके लिए संसार से धन को लाने का कार्य करता है, धन का आकर्षण बढ़ाता है। तो शनि जो कि इस समय पर दोनों ही ग्रह युति करके आपकी कुंभ राशि में बैठे हुए थे, जो कि वाणी का घर है, संचित धन का घर है, और आपके खान पान को यहीं से देखा जाता है, आपके कुटुंबियों को यहीं से देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा अरिष्टता की प्राप्ति कराते रहे। वहीं शुक्र शनि, क्योंकि इनकी अष्टम दृष्टि से 21 जनवरी को मुक्त हो जाएंगे, तो इनके प्रभाव जो हैं बेहद शानदार रहने वाले हैं। पाप प्रभाव मुक्त शुक्र शनि देंगे सौगात। मंगल की नीच सत्ता से होंगे मुक्त मकर राशि 23 जनवरी से मई 2025। लक्ष्मी बरसेगी, होगी छप्पर पार धन वर्षा। तो देखिए, 25 मई तक का समय हमने क्यों दिया? क्योंकि 28 तारीख को अपना राशि परिवर्तन शुक्रदेव कर लेंगे। तो मई तक का समय हमने इसलिए दिया है क्योंकि ये राशि परिवर्तन करके भी शुक्रदेव जो हैं बेहद शानदार, क्योंकि ये राहु के साथ गोचर करने जा रहे हैं। राहु जो हैं बेहद पराक्रमी ग्रह हैं और कलयुग के राजा के रूप में आए हैं, क्योंकि कलयुग भी पाप प्रधान है और राहु भी पाप प्रधान है। राहु जो है बेहद, देखिए, नकारात्मक ग्रह भी हैं, सकारात्मक ग्रह भी हैं। जैसा कि मैं पूर्व में आपको बता चुकी हूँ कि बेहद ऊर्जावान ग्रह, बेहद तिलिस्मी ग्रह, यानी कि रहस्य से परिपूर्ण। स्वयं राहु जो हैं इतने ज़्यादा बुलंद आपको प्रभाव देते हैं। अब वो प्रभाव आपके लिए नकारात्मक हैं कि सकारात्मक, ये आपके बर्थ चार्ट को देखने के बाद ही पता चल सकता है। तो राहु के साथ शुक्रदेव की युति होगी मई तक, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर जाकर वक्री हो जाएंगे और इनके प्रभाव लंबे समय तक आपको आपके तृतीय भाव से प्राप्त होते रहेंगे। तो ऐसे में पराक्रम और ऐश्वर्य का संगम होगा, जो कि आपके लिए बेहद प्रभावकारी प्रभाव लेकर आने वाला है। एक सौगात की तरीके से आपका जीवन इस दौरान होने वाला है। इस दौरान अगर आप चाहें तो ऐसे इनकम के सोर्स जनरेट कर सकते हैं जो कि आपको भविष्य में बेहद ऊंचाई तक, यानी कि जिस समय की आप अपने बच्चों को कहानियां सुनाएंगे कि बेटा वो समय ऐसा था जब मैंने काफ़ी कष्टकारक समय बिताया था,
और उसके बाद से चमत्कार की तरीके से स्थितियाँ उत्पन्न हुई। जब ऐसी स्थिति बनती है उस समय काल को किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं कहा जा सकता। तो देखिए, अब हर राशि के जातक को इनके प्रभाव जो हैं थोड़े पृथक-पृथक ही प्राप्त होने वाले हैं। तो देखिए, जान लेते हैं कि आपकी राशि से संबंधित, क्योंकि सूत्र के साथ सभी चीज़ों को हम चार्ट पर समझेंगे कि आपकी राशि के अनुसार किस तरीके से आपको प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है और आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, आपके शुक्र और शनि जो इस समय पर आपके धन भाव में युति करके बैठे हुए हैं। शुक्र और शनि आपस में परम मित्र होते हैं और एक दूसरे के सानिध्य में बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। किंतु यहाँ पर नीच के बैठे हुए मंगल ने इनको अष्टम से आपको स्वयं को प्रभावित किया, यानी कि आपके अंदर इतनी ज्यादा उत्तेजना, इतना ज्यादा अग्रेशन, इतना ज्यादा क्रोध और इतना ज्यादा कर्महीनता भर दी कि आपने कर्म तो किया किंतु मन से नहीं किया, जिसके कारण से गुस्से की अधिकता की वजह से बहुत से संबंध आपने खराब किए। क्योंकि ये जो द्वितीय भाव होता है, द्वितीय भाव जो होता है सबसे पहले वाणी का होता है, आपके खान पान का होता है, आपकी पैतृक धन संपदा का होता है, आपके परिवारिक जनों का होता है। इसके साथ ही आप कितना धन संचयन करेंगे वह भी हम इसी भाव से जानते हैं। तो इन सब चीजों में मंगल देव ने आपको बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव प्रदान किए। शुक्र शनि, क्योंकि मंगल सबसे ज्यादा बलवान ग्रह है, शुक्र और शनि पर जब इनकी नीच की दृष्टि, अष्टम दृष्टि गई तो क्या हुआ, ये भी अपने शुभ प्रभाव आपको नहीं प्रदान कर पाए। अन्यथा इनकी जो युति होती है बेहद शानदार प्रभाव देती है, इनका दृष्टि संबंध भी बेहद शानदार प्रभाव देता है। और शुक्र जो कि आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं, कर्म भाव के स्वामी होकर और आपके ज्ञान भाव के स्वामी होकर, यानी कि शुक्र के ये जो प्रभाव मिले आपको बहुत ही नकारात्मक रूप से आपने, कहते हैं ना कि जीवन को बिल्कुल एक तरीके से ढोना, ये वाली स्थिति आपकी उत्पन्न हो गई। अब जब यहाँ से मंगल के प्रभाव समाप्त होंगे तब आपके लिए बहुत ही शानदार योगों का निर्माण होगा। सबसे पहले मंगल तो यहाँ आ जाएंगे, जिसके कारण से देखिए चतुर्थ भाग्य पर जाएगी, सप्तम आपके द्वादश पर जाएगी और अष्टम आपकी लग्न पर जाएगी, जिसके कारण से यहाँ पर जो शुक्र और शनि बैठे हुए हैं आपके द्वितीय भाव में, तो देखिए यहाँ पर अब क्या होगा। देखिए, हालांकि ये समय काल जो है आपका थोड़ा सा है, क्योंकि शुक्र अभी 28 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर देंगे। शुक्र जो होते हैं ऐश्वर्य के कारक होते हैं, आकर्षण के कारक होते हैं, लग्जरी के कारक होते हैं, वैभव के कारक होते हैं, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स बनाने के कारक होते हैं। और व्यक्ति देखिए सिर्फ इनकम के सोर्स ही नहीं बनाता, व्यक्ति भोग भी करता है। तो यहाँ पर इस समय पर सबसे पहले इसका प्रभाव आपकी वाणी पर दिखाई देगा। शुक्र से प्रभावित जातक की वाणी जो होती है वो एकदम पोलाइट होती है, सामने वाले को अपने वश में करने वाली होती है। इस दौरान आपके कोई डीलिंग करनी है आपको, या आपकी कोई डील बिगड़ गई है, उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। कहीं आपने इंटरव्यू दिया है या एमएनसी में वर्क कर रहे हैं, या फिर आपके लिए कोई ऐसा कार्य जहाँ पर वाणी के प्रभाव से आपके कार्य बिगड़ गए हैं, उनको आप फिर से एक बार अप्लाई करके फिर से एक बार उन कार्यों को बनाने का प्रयास करें। इस बार क्योंकि वाणी आपकी जो होगी बेहद शानदार होगी और प्रत्येक व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाएगा, आपके प्रभाव में आ जाएगा। रिश्ते कोई बिगड़ गए हैं, उन रिश्तों को संभालने का प्रयास कर सकते हैं आप, उन रिश्तों को फिर से पुनर्जीवन दीजिए, क्योंकि रिश्ते ही वो पूंजी होती हैं हमारी जो हमें बुरे वक्त से बचाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपके ये रिश्ते बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे तो जीवन में एक चमत्कार की स्थिति उत्पन्न होगी, चीजें आपकी अनुकूल होनी प्रारंभ हो जाएंगी। धन संचयन के देखिए, हालांकि जो है इस दौरान आपके जितना समय काल हमने बताया है उस समय काल में आपके धन संचयन के बहुत अच्छे अच्छे योग प्राप्त होंगे। हालांकि 28
तारीख के बाद में जो प्रभाव आपको मिलेगा वो अचानक वाला मिलेगा। आपके कोई भी काम रुकेंगे नहीं, बेशक आपके पास धन हो ना हो, क्योंकि शुक्र का यही प्रभाव होता है। और वहीं जब ये राहु के साथ युति करेंगे, तब राहु के साथ युति करके ये आपके लिए अचानक वाले प्रभाव लेकर आएंगे, लग्जरियस प्रभाव लेकर आएंगे। इसके अलावा देखिए, आपके कर्म भाव से जो आपको प्रभाव प्राप्त हो रहे थे, यानी कर्म में कोई परिवर्तन है, कर्म में आपको बहुत नकारात्मकता प्राप्त हो रही थी, क्योंकि अगर देखें तो कारक होते हैं यहाँ के शनिदेव और आपके स्वामी जो हैं शुक्रदेव, दोनों ही परम मित्र यहाँ पर प्रभाव अपना देते हैं। और ऐसे में इनकी स्थिति जब निगेटिव हो गई, तो कर्म से संबंधित आपको बहुत ही विपरीत प्रभाव प्राप्त हुए, यानी कि काम में जी ना लगना, जिन कार्यों को आप रोज करते थे उन्हीं कार्यों में आपकी मिस्टेक्स बार बार होना, और वही मिस्टेक्स बॉस की नजरों में आ जाना, जिसके कारण से आपकी कार्यस्थल पर सम्मान में हानि होनी। तो यानी कि इस तरीके से आप उपेक्षित हो चुके थे कि जीवन में आपको ऐसा लग रहा था कि शायद अब वापसी नहीं होगी, किंतु ये बहुत ही अच्छा समय है जब इनके शुक्र और शून्य के आपको बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होने जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज और विशेष है, क्योंकि गुरु के नक्षत्र से दोनों ही ग्रहों का गोचर हो रहा है, तो शुभता से परिपूर्ण भी है। क्योंकि नक्षत्र का देखिए आपके ऊपर 30% प्रभाव रहता है, ग्रह का 70% रहता है। इस अकॉर्डिंगली देखें तो आपके लिए यह समय काल बेहद शुभता से पूर्ण रहने वाला है, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में ये इस समय पर अनुशासन प्रिय और आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रभाव लेकर आते हुए दिखाई देंगे। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि से जब आपका अष्टम भाव प्रभावित होगा, तो अष्टम भाव में देखिए अटका हुआ धन कहीं भी आपका है, या फिर आप का कोई भी धन ऐसा है जो आप भूल गए हैं देकर, क्योंकि काफी लंबे समय बाद अक्सर व्यक्ति भूल जाते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इस दौरान देखिए चीनी को थोड़ा कम करें। चीनी को कम करने से आप इसके और अच्छे प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। वहीं किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है कि चीनी इस दौरान बिल्कुल छुए भी नहीं। इस दौरान ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, ननिहाल पक्ष से अच्छे संबंध होते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी यदि कार्यरत है तो उनके भी धन लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं। कर्म में विशेष परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। तो इस दौरान आपके ज्ञान में विशेष बढ़ोतरी होती हुई देखी जाएगी। प्रेम संबंध जो है इस दौरान आपके बेहद प्रगाढ़ होते हुए देखे जाएंगे। कहीं से यदि पुत्र या आपकी बड़ी संतान के लिए कहा जा सकता है कि करियर या एजुकेशन को लेकर किसी प्रकार की उनको समस्या आ रही है, तो इस दौरान उनके करियर या एजुकेशन की समस्या समाप्त हो जाएगी। आपको वो मार्ग मिल जाएगा जिस मार्ग पर चल के आप उन समस्याओं का निवारण कर सकें। वहीं देखिए बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है कि संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं आपके। तो ये कुल मिलाकर कहें गोचर काल जो रहने वाला है आपकी एकदम से सारी चीजों को, कहते हैं ना कि एकदम से चमत्कार की तरीके से चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। यानी कि पहले जो आपने घाटा झेला है वो अब मुनाफे में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर कहें तो बहुत अच्छा समय आपके लिए ये आने वाला है। ऐसे में यदि शनि या शुक्र की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में खराब है, तो आपको इन्हीं प्रभावों में कमी देखने में आ सकती है। तो इसके लिए देखिए कुछ विशेष उपाय आपको अनवरत करने चाहिए, जो कि आपके इन ग्रहों की अरिष्टता को शांत करेंगे। सबसे पहले शुक्र के लिए ओम शुभ शुक्राय नमः, और शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। मंत्र जप की एक निश्चित संख्या होती है, जिसको निरंतर करके आप अपने जीवन से इन ग्रहों की अरिष्टता को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। शुक्र के लिए देखिए जो अधिष्ठात्री देवी होती हैं माता लक्ष्मी होती हैं, श्रीम बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगा सकते हैं। खीर ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें केसर भी पड़ा हो और चीनी के स्थान पर मिश्री का प्रयोग किया गया हो। माता लक्ष्मी के कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। महिला वर्ग का सदैव सम्मान करें, क्योंकि महिला वर्ग का यदि आप अपमान करते हैं या उन्हें उपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि शुक्र आपके लिए अच्छे भी होंगे तो भी धीरे धीरे खराब होना प्रारंभ कर देंगे। वाणी को सदैव पोलाइट रखें, कभी तेज स्वर में बात ना करें। कपड़े समय हमेशा हल्के रंग के ही पहने, सदैव साफ सुथरे रहें। इसके अलावा शनि के लिए शनि बेहद कर्मठ ग्रह हैं, कभी आलस्य को अपने पास पनपने ना दें।
शनि के लिए देखिए मजदूर वर्ग को आप प्रत्येक शनिवार को सायंकाल के समय भंडारे का आयोजन कर सकते हैं। भंडारे का आयोजन ऐसा नहीं है कि आपको सैकड़ों लोगों को खिलाना है। आपको अगर 2 लोग भी आपकी यथाशक्ति 2 लोगों को भी अगर आप एक समोसा भी खिला देंगे, वो भी आपका भंडारे में आ जाएगा। इसके साथ ही देखिए शनि मंदिर में पीपल वृक्ष पर या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक प्रत्येक शनिवार को जलाएं। इसके साथ ही देखिए अपनी थाली में से नित्य प्रति एक टुकड़ा भोजन कौवे को अवश्य खिलाएं। इनमें से कोई भी उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में इन ग्रहों के शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।